नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि, एकांकीकार, नाटककार तथा आलोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी नाटक का उद्देश्य या संदेश को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस एकांकी नाटक को 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने इस एकांकी नाटक का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैंने एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी नाटक की समीक्षा को प्रस्तुत किया है। तीसरे भाग में यानी पार्ट 3 वीडियो में मैं इस एकांकी नाटक का उद्देश्य या संदेश तथा चौथे भाग में यानी पार्ट 4 वीडियो में मैं इस एकांकी नाटक का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी नाटक का उद्देश्य या संदेश को पार्ट 3 वीडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी नाटक का उद्देश्य या संदेश। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वास्तव में ये सिर्फ हिंदी एकांकी नाटक के जनक ही नहीं बल्कि एकांकी सम्राट भी माने जाते हैं। यही नहीं, ये एक उच्च कोटि के कवि, नाटककार तथा एक श्रेष्ठ आलोचक व समालोचक आदि रूपों में भी हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध रहे हैं। दीपदान इनके द्वारा रचित एक श्रेष्ठ एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक आदर्शोन्मुखी एकांकी नाटक है। यही नहीं, यह एक बहुचर्चित तथा ख्याति प्राप्त एकांकी नाटक है। एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से इतिहास की एक सुप्रसिद्ध घटना यानी चित्तौड़ को आधार बनाकर एकांकी के कथानक का निरूपण किया है। मेवाड़ का इतिहास अपने शौर्य, त्याग एवं बलिदान के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही प्रसिद्ध पन्नाधाई का उत्सर्ग एवं त्याग भी है। पन्ना का उत्सर्ग अद्वितीय और अनुपम है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान एकांकी नाटक है। दीपदान एकांकी नाटक की कथा अति संक्षेप में इस प्रकार है, तभी आप इस एकांकी नाटक का उद्देश्य या संदेश को अच्छी तरह समझ सकेंगे। संक्षेप में मैं यहां पर इस एकांकी नाटक का सार बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के उपरांत पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़गढ़ की सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। वह अपने मार्ग में आने वाले बाधक विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह की भी हत्या करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह मयूर पक्ष नामक कुंड में एक दीपदान उत्सव का आयोजन करता है, परंतु इस असामयिक आयोजन से
स्वामी भक्त पन्ना सशंकित हो उठती है और उदय सिंह के हट करने पर भी उत्सव में उसे जाने नहीं देती है। थोड़ी देर के बाद बलवीर उसे मारने के लिए उसके कक्ष में आता है, परंतु इसके पूर्व ही पन्ना उदय सिंह को गुप्त रीति से बाहर भेज देती है और अपने एकमात्र पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। इसी को उदय सिंह समझकर बनवीर उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार पन्ना राजवंश की रक्षा के लिए अपने कुल दीपक का हंसते हुए उत्सर्ग कर देती है। कहने का अर्थ यह है कि पन्नाधाय ने अपने राष्ट्र को किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बचाने के लिए जो त्याग करती है वह सचमुच अद्भुत है। उसका त्याग और बलिदान पूरे विश्व साहित्य के इतिहास में मिलना दुर्लभ है। दीपदान एकांकी का मूल उद्देश्य यही दिखलाना है। अतः दीपदान एकांकी का मूल उद्देश्य मेवाड़ के इतिहास की अमर नारी पात्र पन्नाधाय के उत्सर्ग का वर्णन करना है। यही नहीं, पन्नाधाय के अद्भुत त्याग और बलिदान का चित्र प्रस्तुत करके एकांकीकार ने जहां एक ओर इस एकांकी के माध्यम से मानव मात्र में राज्य प्रेम, देश प्रेम और कर्तव्य भाव को जगाने का प्रयास किया है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय इतिहास के अतीत का गौरवगान करना भी रहा है। पन्ना का त्याग भारतीय नारी का एक गौरवमय त्याग है। वह अपने अद्भुत चरित्र से यह सिद्ध कर देती है कि न्याय, कर्तव्य और स्वामी भक्ति के समक्ष स्वार्थ का कोई मूल्य नहीं होता है। उसका यह वाक्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणादायक है। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। सचमुच पन्नाधाय का यह कथन मानव मात्र में देशभक्ति और राज्य भक्ति दोनों को जगाता है। जरा सोचिए, जहां संपूर्ण चित्तौड़गढ़ दीपदान उत्सव के आनंद में डूबा हुआ है, वहीं एकमात्र पन्नाधाय उदय सिंह की रक्षा के लिए चिंतित दिखलाई देती है। पन्नाधाय जानती है कि दीपदान उत्सव केवल देखने का विषय नहीं है, बल्कि करने का विषय है। अतः वह इसे देखती नहीं है, बल्कि स्वयं पुत्र रूपी दीपदान करती है। सत्ता लोलुप बनवीर भी उदय सिंह की हत्या कर दीपदान करना चाहता है, परंतु पन्नाधाय इसके पहले ही इस षड्यंत्र को समझकर उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र चंदन का दीपदान करती है। अर्थात राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी की रक्षा करने के लिए पन्नाधाय हंसते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है। ऐसा करके पन्नाधाय दिखला देती है कि राज्य भक्ति सत्ता की भूख से बढ़कर है। जीवन की सार्थकता केवल उत्सर्ग में है, अर्थात त्याग और बलिदान में है। पन्नाधाय का दीपदान अन्य लोगों के दीपदान से बिल्कुल भिन्न तथा मर्मस्पर्शी है। ऐसा दीपदान अब तक किसी ने नहीं किया है। वह अपने आदर्श चरित्र से
एक सार्थक रूप में दीपदान करती है, उसका दीपदान ही सच्चे अर्थ में एकांकी के उद्देश्य की सार्थकता है। अतः हम कह सकते हैं कि दीपदान एकांकी नाटक में नाटककार का मुख्य उद्देश्य भारतीय इतिहास के अतीत का गौरव गान करते हुए पन्नाधाय के भव्य चरित्र को उजागर करना है, साथ ही साथ भारतीय इतिहास के गौरवमय पहलू को प्रस्तुत कर मानव मात्र में त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य पालन की पवित्र भावना से आप्लावित करना है तथा मानवीय मूल्यों एवं उनके आदर्शों को चित्रित कर मानव मात्र में चेतना का स्वर फूंकना है। पन्नाधाय अपने चरित्र से यह सिद्ध कर देती है कि न्याय, कर्तव्य तथा स्वामी भक्ति के समक्ष स्वार्थ का कोई मूल्य नहीं होता है। भावना से बड़ा कर्तव्य होता है। देशभक्ति और राज्य भक्ति के समक्ष स्वार्थ का कोई मूल्य नहीं होता है। इस प्रकार एकांकीकार ने इस एकांकी में पन्नाधाय के माध्यम से एक आदर्श भारतीय नारी चरित्र को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। एकांकीकार अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुआ है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप इसे सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक वीडियो तैयार कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।